बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने पेशावर में भी तारीख साज जलसा किया है। इतनी बड़ी तादाद में लोग आए, पुरजोश थे और जिस तरह से इमरान खान साहब को हर शहर में पजीराई मिल रही है, मकबूलियत मिल रही है, चार्ज्ड क्राउड मिल रहा है और नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब इतने मकबूल हो गए हैं कि अब ऐसे ही मौजूदा पीडीएम हुकूमत की टांगें नहीं कांप रही। बुखला इतना गई है ये हुकूमत, इतना ज़्यादा खौफ में मुब्तला हो गई है, इमरान खान साहब का फोबिया इतना ज़्यादा हो गया है कि ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है कि वोट तो इनको वैसे ही नहीं मिलने, लेकिन अब ये मुआशी कत्ल पर उतर आए हैं। इस मुल्क का, इस वतन का मुआशी कत्ल करने जा रहे हैं ये। एक तरफ इमरान खान साहब जलसे में पहुंचते हैं, तकरीर करते हैं और दूसरी तरफ क्या होता है जी, इंटरनेट ही स्लो हो जाता है। कई जगहों पर इंटरनेट आना ही बंद हो जाता है, यूट्यूब तो बिल्कुल ही बंद कर दी जाती है। अब ये एक मजाक बन गया है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो इमेज जा रहा है वो इतना बुरा जा रहा कि जिसकी कोई हद नहीं। अब दुनिया जिस तरह से इन्वेस्टमेंट को देखती है, शायद पता नहीं इस हुकूमत को उसका अंदाजा नहीं है, ये जानबूझकर ये काम कर रहे हैं। अब कोई इन्वेस्टमेंट किसी मुल्क में नहीं आती जहां पर इंसानी हुकूक की पामाली हो रही हो, जहां पर जनाब ये जो आज इंटरनेट का दौर है, आईटी का दौर है, जहां पर उसको बार बार बंद किया जा रहा हो। कोई खाक वहां पर इन्वेस्टमेंट आएगी, वहां से तो लोग इन्वेस्टमेंट ले जाएंगे। और ये यूट्यूब को, इंटरनेट को स्लो करना, ये सब बंद करना, चैनल्स दिखा नहीं रहे, दुनिया नहीं देख रही। और आपने देख लिया जब दहशतगर्दी का पर्चा हुआ तो क्या उसका रिएक्शन आया। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि हुकूमत कितनी बुखलाहट का शिकार है। अपने जो पेड साफी हैं, चैनल्स हैं, वो ऐसी ऐसी खबरें लगा रहे हैं कि जनाब जलसे में कम तादाद की वजह से लीडरशिप, सीनियर लीडरशिप भी परेशान हो गई, नाराज हो गई। और फिर जनाब देखिए लोग जा रहे हैं, इमरान खान की तकरीर हो रही है। इतने इतने बड़े झूठ बोलते हैं, क्रेडिबिलिटी तो बिल्कुल फारिग हो गई। लेकिन पता लग रहा है लोगों को, जो वहां जा रहे हैं उनको फिर पता लगता है कि अच्छा ये सब झूठ हो रहा है। हमने तो जाकर देखा जलसा, हमने तो वहां पर माहौल देखा। जो वीडियोज आ रही हैं आप वो देखें तो सही। वहां फैसल जावेद ऐसे ही नहीं कह रहे कि ये तब्दीली नहीं है तो इनकलाब है। वाकई आप देखें जिस तरह पेशावर में खवातीन और बच्चे आपको जलसों में नजर आ रहे हैं, कभी माजी में कभी आपने देखा ऐसे। और खैबर पख्तूनख्वा में तो कभी किसी को दूसरी दफा हुकूमत नहीं मिली। अब तो इमरान खान साहब ये तीसरी दफा लगता है कि बहुत बड़े मार्जिन से हुकूमत लेने जा रहे हैं। तो ये कभी नहीं इस तरह से हमने देखा कि कोई हुकूमत इतनी बुखलाहट जाती है। 75 साल में हमने नहीं देखा। बैन करने का एक अजीबो गरीब तरीका आप देखें कि नजर आ रहा है यहां पर, और इससे तो आईटी इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ जाएगी। आप देखें कि जो थोड़े बहुत डॉलर्स मुल्क में आ रहे हैं, फ्रीलांसर्स हैं, और ये मुल्क अब कोई भी आपको ये बता देगा, कोई भी माहिर मईशत हो या आईटी का माहिर हो, जिसको कुछ थोड़ी बहुत भी समझ हो, वो आपको साफ बताएगा कि जी इस मुल्क में अगर तेज तरीन तरक्की हो सकती है सिर्फ और सिर्फ वो आईटी का मैदान है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मैदान है। और वहां पर आपके नौजवान ही आपको करोड़ों अरबों डॉलर कमा के दे सकते हैं चंद सालों में। बाकी किसी भी आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आना है उसमें आपको बहुत साल चाहिए। आज की पॉलिसीज बनाएंगे तो 5-10 साल लगेंगे कम से कम। इंडस्ट्री कोई एक दिन में नहीं लग जाती, एक साल में नहीं लग जाती। आपने यहां पर डैम्स बनाकर बिजली उसकी पैदावार करके, जाहिर है ये सब काम जरूरी हैं, तो उसमें भी सालों लगते हैं, 5-5, 10-10 साल। लेकिन तेज तरीन तरक्की इस मुल्क में हो सकती है तो वो आईटी के थ्रू हो सकती है। तो क्या खाक तरक्की होगी जहां आप ये हरकतें करेंगे, इतने ओछे हथकंडे आजमाएंगे? इसका मतलब है खत्म होगी ना कहानी। अब आप सियासत में तो इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, मकबूलियत नहीं कर सकते। अब इमरान खान साहब ने तकरीर में सही कहा कि जी अब ये कहीं और तरह से कि जी इमरान खान को नाअहल कर दो, उसकी जमात को खत्म कर दो, क्योंकि ये सियासत में मैदान मुकाबला नहीं कर सकते। एक और बात इमरान खान साहब ने कही कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मैंने यही कहा कि जो चोर डाकू हों वो किस तरह से ऐसी अहम तैनाती कर सकते हैं। जरदारी साहब के दौर में ये नहीं हुआ कि जनाब वो मेमो स्कैंडल आया कि हुसैन कानी से ये कहलवा रहे थे अमेरिका को कि जी पाकिस्तानी फौज के खिलाफ सदर जरदारी की मदद करो, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ चलो, ये अमेरिका को खत लिख रहे हैं। नवाज शरीफ के दौर में जो डॉन लीक्स हुआ कि जी भारत को ये दिखा रहे हैं कि जी हम तो आपके साथ चलना चाहते हैं, फौज नहीं चलने दे रही। क्या ऐसे लोगों को आर्मी चीफ तैनात करने की इजाजत देनी चाहिए? इमरान खान साहब ने कहा है ये तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। इसका मतलब ये है कि वो इससे पहले कि इस तरह से कोई आर्मी चीफ की तैनाती करें, वो कार्ड्स खेल जाएंगे जिनका जिक्र मैंने पिछली वीडियो में किया है। इस्लामाबाद में विफाकी हुकूमत का घेराव हो सकता है, चारों तरफ से वो कह रहे हैं जी खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में, गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में इनकी हुकूमत है, तहरीक इंसाफ की। फिर तहलील करना असम्बलियाँ, पंजाब असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली वो भी है। तो वो तो वाजे कह रहे हैं। और लॉन्ग मार्च, ये एक दफ़ा फिर कहा जा रहा है कि उसका बड़ा वाजे इशारा इमरान खान साहब ने दे दिया है कि वो इससे ये काम नहीं होने देंगे ये। और साथ उन्होंने कहा कि
फौज मजबूत है तो मुल्क मजबूत होगा, अदलिया मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा। वो कहते हैं मैं सोच भी नहीं सकता अपनी अदलिया के खिलाफ कोई बात करूं, इसलिए कि मैं तो हमेशा अदलिया की तरफ ही देखता हूं कि यहां मसलन इलेक्शन कमीशन को आप देख लें, दीगर देख लें, कोई भी हुकूमत इस तरह काम करती है, अभी दहशतगर्दी का पर्चा देख लें, तो कहते हैं मैंने तो अदलिया की तरफ ही देखना है। तो ये सोच भी कैसे सकते हैं कि जनाब मैं अपने इदारों को कमजोर करूंगा, मैं तो उनको मजबूत करना चाहता हूं। लेकिन मैंने जो बात की अदलिया के हवाले से, उसका एक बैकग्राउंड है। शहबाज गिल पर जिस तरह से तशद्दुद हुआ, मैं उस हवाले से बात कर रहा था कि उस पर इतना जुल्म हो रहा है तो क्या चीज़ें नज़र नहीं आ रही। तो ये मैं तनकीद अगर करता हूँ, तामीरी तनकीद करने की कोशिश करता हूँ, तो ये मुल्क भी मेरा है, ये फौज भी मेरी है। तो इमरान खान तो बड़ा वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं वो कोई टकराव नहीं चाहते, अवामी ताकत से वो बात कर रहे हैं, जलसों पर जलसे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 7 महीने से मैं आप लोगों के दरमियान हूं, यानी मुसलसल वो पिछले 7 महीने से जलसे कर रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि मैं आपको जब कॉल दूंगा तो आपने निकलना है। तो ये इमरान खान साहब की तरफ से फाइनल कॉल नजर आ रही है। बाकी ये जो मौजूदा पीडीएम हुकूमत है, जिस तरह से इसने चैनल्स को बंद किया है ARY के बाद, अब बोल न्यूज़ को बंद किया, सिर्फ बोल न्यूज़ ही रह गया जो इमरान खान साहब का जलसा दिखा रहा था, उसको इन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, यानी उसका लाइसेंस वो मनसूखी वाला मामला कर दिया। अगर आप यूट्यूब पर देखें, उसके बावजूद यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला चैनल बोल न्यूज़ था। तो आप किस तरह से रोक सकते हैं इस रेवोल्यूशन को, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन को? अगर आप कंप्लीट ये बंद कर देंगे तो आप समझें आप मुल्क की मईशत बंद कर रहे हैं। आज आप देखिए कि कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो आईटी से नहीं जुड़ी हुई, जो इंटरनेट से जुड़ी नहीं हुई, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं आपको मिलेगी। तो आप जब उसी को बंद कर देंगे तो आप सारी इंडस्ट्रीज बंद कर देंगे। पाकिस्तान का बड़ा स्टील का कारोबार अमरेली स्टील, उसने अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी। सबसे बड़ी कार कंपनी इंडस, उसने प्रोडक्शन बंद कर दी। सुजुकी कर रही है, सबसे बड़ी ट्रैक्टर कंपनी मिलर ट्रैक्टर, उसने अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी। और अब आप मजीद क्या बंद करना चाहते हैं? ये इमरान खान फोबिया अगर आपको हो गया है तो उसका मुकाबला आपने अगर करना है तो सियासत में करना है। मुल्क को तबाह करके नहीं हो सकता, मईशत को तबाह करके नहीं हो सकता। अपनी कारकर्दगी दिखाएं। आपने हर चीज़ महंगी कर दी, क्या इस तरह इमरान खान मुकाबला करेंगे? चैनल्स को बंद करके, यूट्यूब को, इंटरनेट को बंद करके? ये नहीं होगा। उस पर तो इमरान खान ने और रिकॉर्ड बना दिए हैं। अभी जैसे जैसे स्टैट सामने आएंगे तो आप देख लीजिएगा, लोग अब मजाक उड़ा रहे हैं कि अच्छा जनाब आपने यूट्यूब बंद कर दी, तो अब जब तकरीर अपलोड होगी तो क्या लोग नहीं देखेंगे? लोग नए नए तरीके निकाल लेंगे। अच्छा कहीं फेसबुक पे देख लेंगे, मेटा पे देख लेंगे, ट्विटर पे देख लेंगे। अब आप किस किस चीज़ को बंद करेंगे? और जितना बंद करते चले जाएंगे, आप मुल्क को बाकी दुनिया से काटते चले जाएंगे। ये दुनिया बड़ी सेंसिटिव है इस मामले पे। आप सैलाब ज़दगान के लिए एक तरफ मदद के लिए झोली फैला रहे हैं और दूसरी तरफ आप इस तरह के हथकंडे आजमा रहे हैं, तो लोग कहेंगे तो ये तो इंफॉर्मेशन को रोकते हैं और इनके यहाँ तो आइन की कोई कदर ही नहीं है, ह्यूमन राइट्स की, इंसानी हुकूक की। तो ये पता नहीं कहाँ से कहाँ डॉलर ले जाएं या मदद करते भी नहीं करते। ये तो अपने चैनल्स जो हैं उनको इस तरह से तोड़ मरोड़ देंगे कि पता नहीं जो मर्जी वो दिखाएंगे तो तभी होगा, वरना तो लाइसेंस ही खत्म कर देते हैं यहाँ पर चैनल्स के। तो ये हुकूमत तो इतनी झूठी होगी, इतनी प्रोपेगेंडा करने वाली होगी कि इस पर तो कोई एतबार नहीं कर सकता। तो ये आजकल की हमें चीज़ों को समझना होगा। पता नहीं इस हुकूमत को कौन एडवाइस कर रहा है, कौन क्या कह रहा है। मैं अब आखिर में आपके सामने इमरान खान साहब की तकरीर के अहम पहलू रख रहा हूँ। एक तो इमरान खान साहब ने कहा जी, परसों कहा था कि आर्मी चीफ की सिलेक्शन मेरिट पर होनी चाहिए, इसमें क्या गलत बात की थी? और उन्होंने कहा कि जी एक प्रोपेगेंडा सेल बना हुआ है, अब इन लोगों ने बना लिया है, मौजूदा हुकूमत ने। जो भी मैं बात करता हूँ उसको ये प्रोपेगेंडे के ज़रिए ऐसा दिखाते हैं कि जैसे मैं अदालत के, अदलिया के खिलाफ हूँ या फौज के खिलाफ हूँ। ये इस तरह से, ये सबसे मकबूल पार्टी को इदारों के खिलाफ दिखाना चाह रहे हैं। और किसी सूरत नवाज शरीफ वज़ीरदारी को आर्मी चीफ तैनात नहीं करना चाहिए, ये नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा कि जी अदलिया मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा। कभी ये नहीं सोच सकता कि किसी जज को मैं धमकी दूं। तो इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़े इसमें पैगाम दे दिया है। अभी आइंदा उनका शेड्यूल भी है, वो ये जलसे भी जारी रखेंगे और साथ वो सैलाब ज़दगान की हर जगह बात कर रहे हैं। अभी आपको पता है कि उन्होंने टेलीथॉन का भी ऐलान किया हुआ है। तो इन चीज़ों को वो साथ साथ आगे लेकर चलेंगे। लेकिन नज़र आ रहा है कि हुकूमत बुखला कर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रही है, और ज़्यादा एक्सपोज होती चली जा रही है, और इस चक्कर में इमरान खान साहब को और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा मकबूल कर रही है। अपनी तरफ से समझ रही है कि हम इमरान खान को शायद दुनिया देख नहीं रही, हमने उसको देखें कहीं कोई देखेगा नहीं तो लोग भूल जाएंगे, या इमरान खान को हमने बिल्कुल कोई माइनस कर देना है सियासत से, इस तरह जब दिखाएंगे नहीं तो कोई देख नहीं रहा होगा, तो यूट्यूब भी बंद कर दिया उस वक्त। तो कब तक आप ये सब करेंगे? कब तक, कितने अरसे तक ये सब चलेगा? और आप एक ऐसी तारीख छोड़कर जा रहे हैं कि लोग याद रखेंगे
क्योंकि अब वो दौर नहीं है। अब आप देखें ना, आपकी पुरानी तकरीरों के क्लिप्स इमरान खान सब दिखा देते हैं। तो अब वो दौर नहीं है कि अखबार में छपा था, अच्छा पता ही नहीं जी कौन ढूंढेगा क्या करेगा। अब तो फौरी तौर पर जनाब वो मीडिया में सच्ची सर्कुलेट होती है कि अभी जनाब वज़ीर दिफा ने फ़ौज के बारे में क्या कहा था, जो आज के वज़ीर दिफा हैं चंद साल पहले, उन्होंने क्या कहा था, नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा था, फलां ने क्या कहा था। तो ये जो आपने जिस तरह से बंदिशें लगाई हैं, जो आप ये हरकतें कर रहे हैं, जो आप महंगाई कर रहे हैं, ये लोग भूलेंगे नहीं। ये सब चीज़ें आपका पीछा करेंगी कि पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में जो बदतरीन हुकूमत आई उसमें नाम आपका दर्ज होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।